लास्ट क्लास में बेटा हम लोग कर रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट का क्या यूज है। तो डॉट प्रोडक्ट का हम लोग एक यूज किए थे कि कहीं भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जा रहा है तो डॉट प्रोडक्ट को जीरो करके और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था उसको हम लोग सॉल्व कर लेते। एक और हम लोग लास्ट में डिफाइन किए थे, है ना, कि ए डॉट बी जो हम लिख रहे थे, ए डॉट बी जो लिख रहे थे ये क्या था, ए बी कॉस थीटा। तो हम लोग बात किए थे कि बी कॉस थीटा क्या है। तो बी कॉस थीटा को हम लोग कह रहे थे कि दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। तो इसका मतलब है कि हम ये बी कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए कहने का मतलब मॉड ऑफ ए, और ये था बी कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग किए थे कि अगर आपको ऐसे लिखना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, अलोंग वेक्टर ए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जिसके अलोंग कंपोनेंट लेना है अलोंग ए, तो हम उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा था ये था स्केलर, है ना। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो अगर हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम आपको बताए थे कि इन वेक्टर फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, ये किसके अलोंग है, ए के अलोंग है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ए डॉट बी, है ना, मॉड ए से डिवाइड करेंगे और यहाँ ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जिसके अलोंग है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से अगर कहीं पर होता कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, सॉरी, वेक्टर ए अलोंग बी, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, ए डॉट बी तो लेते ही और नीचे जिसके अलोंग है उसके मॉड से डिवाइड करते और यहाँ पर बी के डायरेक्शन में हम लोग एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये बात हम ना लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं और आप कोशिश करेंगे या मेरे साथ सॉल्व करके उसको समझेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो हम लोग देखें यहाँ पर कोई भी आर्बिट्ररी हम दो वेक्टर ले रहे हैं, है ना। क्वेश्चन ये है, इफ वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k एंड वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, है ना, माइनस 4k। इस तरह से दो वेक्टर हम लोग ले लिए एट रेंडम, कोई भी वेक्टर वो दिया जा सकता है। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ये हमको फाइंड करना। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि सबसे पहला तो काम करना है कि ए डॉट बी निकाल लेना है। क्योंकि दोनों केस में अगर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालना हो या बी का कंपोनेंट ए के अलोंग निकालना हो, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी। अब जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं और उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा सॉल्व करने का, है ना, वो कैसे, फर्स्ट स्टेप जो है फाइंड ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो ये कितना आएगा, तो हम जानते हैं आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहां से देखें, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 माइनस 6, 3 2 जा 6 2 से, और यहाँ 4 4 जा 16। तो ये डॉट बी, ये 6 कैंसिल हो गया बेटा,
-16, ए डॉट बी हम लोग फाइंड करें। अब हम लोगों को देखना है कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, मतलब आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में मॉड ऑफ बी से डिवाइड करना है। तो हम लोग जानते हैं हमारे पास जो रिलेशन था वो रिलेशन था कि अगर हम लोग ये फाइंड करना चाह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, तो इसका रूल था कि ए डॉट बी को जिसके एलोंग कंपोनेंट लेना है उसके मॉड से डिवाइड करें और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिखें। अब हम लोग स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ए डॉट बी -16, एंड व्हाट इज मॉड बी? मॉड बी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यानी हम डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा यहां पर 4 प्लस 9 प्लस 16। और व्हाट इज बी कैप? बी कैप के बारे में आप सीखे थे कि दिस इज वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी तो यही आएगा, है ना। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन आप लिखेंगे -16 वेक्टर बी को आप लिख दें, वेक्टर बी हमारा था 2i कैप -3j कैप -4k कैप, और नीचे मॉड ऑफ बी 4 प्लस 9 13 और प्लस 16 29, तो रूट अंडर 29 यहाँ, और यहाँ भी मॉड बी है, दिस इज अगेन रूट 29। तो फाइनली आपको क्या मिल गया? फाइनली मिल गया, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लिखेंगे फाइनली मिला -16/29 और 2i कैप -3j कैप -4k कैप। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके अलग अलग ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं। 16 2 -32/29 आई कैप प्लस 48/29 जे कैप प्लस 64/29 के कैप, ऐसे भी। और अगर केवल स्केलर वेक्टर नहीं पूछता तो बस हम लोग केवल इतना लिखते, मतलब ये पार्ट को छोड़ देते, केवल हम लोग इतना लिखते। तो सारे बच्चे लोग इसको बना लेंगे, ऐसा क्वेश्चन मिलता है हम लोगों को, जरूरत भी पड़ता है कहीं कहीं। तो ये भी एक यूज है कि अगर कोई भी दो वेक्टर दिया गया तो एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। हम एक एग्जांपल और देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू 4i माइनस 3k। फाइंड कंपोनेंट ऑफ b along a, along a। तो प्रोसेस वही रहेगा, कंपोनेंट ऑफ बी along a। तो अभी हम रूल सीखे थे, कंपोनेंट ऑफ बी along a, मतलब हम लोगों को लेना है a डॉट बी और जिसके along कंपोनेंट उसके मॉड से डिवाइड करना है और यहाँ a कैप लिख दिया। अब a डॉट बी, यहाँ देखें इसमें जे वाला पार्ट जीरो है तो हम इसको 0j लिख सकते हैं। अगर आप इसको सोचें ऐसे तो आप ऊपर तो देख रहे हैं 3i कैप 4j कैप 2k कैप, ऐसा देख रहे हैं, और b का लिखेंगे तो 4i कैप, लेकिन यहाँ हम लिख सकते हैं 0j कैप, है ना, -3k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इससे इसको इससे इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो a डॉट बी हम लोग को क्या मिल रहा है, 3 4 जा 12, है ना, ये तो 0 हो गया, और -2 3 जा 6 एंड mod of a, mod of a, what is mod of a? 3 square plus 4 square
प्लस 2 स्क्वायर का रूट। और अगेन ए कैप वेक्टर ए 3i कैप 4j कैप 2k कैप, है ना, और डिवाइडेड बाई अगेन मॉड ऑफ ए 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मिल जाएगा। तो इस तरह से कंपोनेंट फाइंड करना बहुत आसान है। तो ये हम लोगों का था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग दूसरे प्रोडक्ट में आते हैं जिसको हम लोग कह रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये थोड़ा अच्छे से सीखना है इसको, क्योंकि ये वेक्टर है, डायरेक्शन भी सीखना है इसमें। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग पहले बात किए थे कि हम लोग दो, एक वेक्टर ए इधर दिखाए थे, दूसरा हम बी इधर दिखाए थे, और ये एंगल थीटा था। तो हम लोग क्या किए थे कि इसका एक पार्ट इधर ले लिए थे, एक पार्ट इधर ले लिए। इधर था हम लोगों का बी कॉस थीटा और इधर था बी साइन थीटा। तो हम लोग बोले क्या कि अगर ए को इसके एलोंग वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी कॉस थीटा, ये स्केलर है। लेकिन अगर हम इस ए को इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर होगा। मतलब वेक्टर होगा तो इसमें मैग्नीट्यूड भी हम लोग लाएंगे और डायरेक्शन भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अगर हम इसका डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन कैसे देंगे, तो हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स से A and B is defined as a vector quantity having magnitude, तो मैग्नीट्यूड तो आपके सामने है, having magnitude equals to AB sin थीटा। ये उसका मैग्नीट्यूड है, AB sin थीटा। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्टेड along आउटवर्ड नॉर्मल, ये चीज समझना है, आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन containing A and B in anti-clockwise direction, anti-clockwise डायरेक्शन। यहां समझना बेटा इसको अच्छे से कि एक प्लेन हम लोग लेंगे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो जैसे अभी हम यहां बताए कि ए इधर है, बी इधर है, तो ए क्रॉस बी ये एंटी क्लॉक है, और किस प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर ए से बी हम जाते हैं तो ए क्रॉस बी जो डिफाइन करेंगे, है ना, आउटवर्ड नॉर्मल इस बोर्ड पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। और अगर हम इसको बी क्रॉस ए कहें तो बी क्रॉस ए क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसलिए इनवर्ड। तो इसमें और भी हम अच्छे से कर सकते हैं इसको, कि इसका डायरेक्शन जो हम लोग निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं कैसे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल, है ना, राइट हैंड नॉर्मल जो स्क्रू होता है, जैसे आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो दोनों के टेल, जहां पर टेल है वहां पर एक आप स्क्रू इज्यूम कीजिए और ए से बी की तरफ इसको रोटेट कीजिए।
ए से बी ऐसे, एंटी क्लॉक ऐसे। तो एंटी क्लॉक अगर स्क्रू घुमाएंगे तो ये खुलेगा, मतलब ये बाहर आएगा। तो ए क्रॉस बी यहाँ बाहर की तरफ होगा, और अगर हम बी क्रॉस ए लें तो बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे, स्क्रू कसाएगा, मतलब ये अंदर की तरफ जाएगा, है ना। तो ये ज्यादा आसान है। दूसरा, हम लोग ऐसे राइट हैंड थंब रूल भी लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड के पाम को ऐसे खोलते हैं, और ए से बी, ए क्रॉस बी लेना है, तो ए से बी की तरफ इसको ऐसे मोड़ते हैं। तो थंब जिधर जाएगा, है ना, वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। अब अगर हमको बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी से ए, तो बी ऊपर है ए, तो इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे बी से ए ऐसे, तो थंब हमारा अंदर जा रहा है, तो अंदर की तरफ। तो बहुत सारा इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका है। सबसे आसान है स्क्रू रूल। ए से बी, अगर ए क्रॉस बी लेना है तो ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाइए, घुमाएंगे ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये बाहर निकल रहा है। और बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ जाना है तो इसको ऐसे घुमाएंगे, बी से ए, है ना, तो ये अंदर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो कंटेनिंग ए एंड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज mathematically represented by putting a cross. Cross means ये sign between A and B, और क्रॉस देते हैं, hence also known as क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट देने के कारण स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग कह रहे थे डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप एक जो वेक्टर है, ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर। अभी हम लोग जो बात किए कि ए क्रॉस बी क्या था, ए क्रॉस बी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड हम लोग लिखे बेटा यहाँ पर ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन के लिए हम क्या बताए कि जिस प्लेन में ए और बी है, जैसे ए और बी आप दो वेक्टर दिखा रहे हो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये एक प्लेन बनाएगा चाहे जिस प्लेन में हो, है ना। अभी बोर्ड के प्लेन में हम दिखा रहे हैं। तो ए इधर बी, ए क्रॉस बी जो होगा वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए और बी इस बोर्ड के प्लेन में है, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो अगर आपको ए क्रॉस बी लेना है तो आप क्या कीजिए, यहां पर इसके टेल के पास आप एक स्क्रू एज्यूम कर लीजिए, और ए से बी की तरफ, ए से बी हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो देखिए स्क्रू किधर जाएगा, तो कहेंगे आप स्क्रू खुलेगा। आपको सब लोगों को आइडिया होगा, पेन के कैप में भी वहां पर स्क्रू होता है, उसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। मतलब ए क्रॉस बी अगर एंटी क्लॉक जाते हैं तो बाहर की तरफ, और अगर ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज, जैसे हम बी क्रॉस ए फिगर में बना हुआ है बी क्रॉस ए, ऐसे अगर हम बी क्रॉस ए डिफाइन करते हैं तो अंदर की तरफ बी क्रॉस ए मतलब बी से ए की तरफ घुमाना है, यानी इसको स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉक जाते हैं तो बाहर की तरफ। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, और इसका मैथमेटिकल नोटेशन है बाय पुटिंग अ क्रॉस साइन, और क्रॉस यहाँ दे रहे हैं इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये हुआ, और ये डायरेक्शन के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यानी एन कैप क्या है यहाँ पर? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यहां पर एन कैप है, तो हम यहां लिखेंगे एन कैप इज यूनिट वेक्टर
परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी हम लोग कह सकते हैं दैट इज along outward normal to the plane if A to B is in anti-clockwise direction, एंड वाइस वर्सा की अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड नॉर्मल, एंटी क्लॉक है तो आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये ए क्रॉस बी का डेफिनेशन हुआ। डायरेक्शन के लिए हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, है ना, इट कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड बाई राइट हैंड स्क्रू रूल, कि अगर इसका डायरेक्शन हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं बाई राइट हैंड स्क्रू रूल, जो हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। बहुत आसान है बेटा, लेकिन समझ लीजिए एक बार, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। इस पर पूरा फिजिक्स डिपेंड करता है, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ट्वेल्थ वगैरह में इसका बहुत यूज है। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, जो अभी बताए हम, हैंड स्क्रू रूल। इस चीज को आप थोड़ा सा 2 मिनट अपने दिमाग में सोचिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल एक और देते हैं। नॉर्मल टू द प्लेन, है ना, ये लाइन लास्ट में देख लीजिएगा, नॉर्मल टू द प्लेन इफ ए टू बी इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वाइस वर्सा कर दीजिएगा, मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो इनवर्ड। हमेशा ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। अब यहां पर देखें, आप सीखेंगे जैसे यूनिट वेक्टर्स के टर्म में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इधर हम लोग आई, इधर हम लोग जे, और इधर हम लोग के लेते हैं बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि आई क्रॉस आई क्या होगा, तो आई क्रॉस आई, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इस आई का भी मैग्नीट्यूड 1, और आई और आई के बीच का एंगल 0 डिग्री एन कैप, तो ये हो गया 0, है ना, यानी आई कैप क्रॉस आई कैप, ये एक 0 वेक्टर हो गया। उसमें क्या था, डॉट प्रोडक्ट में आई और आई, जे और जे एग्जिस्ट करता था, के और के एग्जिस्ट करता था। यहां पर आप देखें आई क्रॉस आई 0 हो गया। उसी तरह से अगर आपसे हम पूछें जे क्रॉस जे, कहेंगे ये भी 0 हो गया। के क्रॉस के, ये भी 0 हो गया, क्योंकि उसके बीच का एंगल 0 डिग्री। लेकिन अगर आपसे हम पूछें आई क्रॉस जे, ये समझना है, तो आई तो 1 है, जे भी 1 है, और साइन आई और जे के बीच 90 डिग्री। अब बेटा आई और जे के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर लिखना है। तो अभी हम लोग सीखे यहां से कि आई से जे की तरफ जा रहे हैं तो एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ये जो है हमारा के है, प्लस के, प्लस के, यानी हम लोग यहां पर के लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आई क्रॉस जे ये के होगा। उसी तरह से अगर हम लोग सिमिलरली जाएं जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, फिर वही लिखेंगे आप, J1 K1, अगेन एंगल 90 डिग्री। और फिर देखें बेटा, अगर हम लोग ऐसे देखें, ये J है, ये K है, तो अगर हम ऐसे घुमाएं एंटी क्लॉक तो इधर की तरफ आएंगे, और इधर की तरफ यूनिट वेक्टर हमारा आई है ना, इसका मतलब J क्रॉस के आई होगा, है ना।
तो हम लोग यहाँ पर जे क्रॉस के आई हम लोग देते हैं। सिमिलरली अगर के क्रॉस आई लिखें, के क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा जे। मतलब कि यहां पर आपको सीखना यही है कि हम एंटी क्लॉक अगर कोई भी दो वेक्टर ले रहे हैं, मतलब यूनिट वेक्टर आई जे ले रहे हैं तो के, जे के ले रहे हैं तो आई, के आई ले रहे हैं तो जे, एंटी क्लॉक। लेकिन अगर यही कहे ऐसे आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के अब हम क्लॉक वाइज चले गए तो ये माइनस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तीसरा, लेकिन क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसलिए माइनस आई। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई का मतलब क्या है ना, हम लोग यहाँ क्लॉकवाइज जा रहे हैं अंदर की तरफ, मतलब माइनस के। तो अगर हम क्लॉक जैसे यहीं पर लिखते जे क्रॉस आई, हर दो का प्रोडक्ट तीसरा है, तो जे क्रॉस के, है ना, सॉरी जे क्रॉस आई, के तो होना ही है, लेकिन प्लस की माइनस, तो आप देखें यहां पर हम क्लॉकवाइज गए, जे से आई, जे क्रॉस आई, इसलिए ये माइनस के। लेकिन आई क्रॉस जे लिखते तब भी के होता, लेकिन डायरेक्शन क्या होता, आई क्रॉस जे पॉजिटिव होता। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहां पर डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि आई क्रॉस के क्या हो, आई क्रॉस के, तो अगेन फिर देखिए आई से के की तरफ हम लोग जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव होगा, और जो कौन सा फैक्टर, जो तीसरा बच गया। तो इस तरह से, उसी तरह से के क्रॉस जे अगर लिख रहे हैं, के क्रॉस जे, तो फिर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये माइनस आई। तो इस तरह से हम आसानी से यहां पर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आप दिमाग में बैठाइए एकदम, कि कहीं भी आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, है ना, कैसे निकालना है। हम लोग दोनों वेक्टर को देखेंगे ऐसे डायग्राम बना करके, और अगर एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो दो का प्रोडक्ट तीसरा, है ना, क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो दो का प्रोडक्ट तीसरा लेकिन निगेटिव। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, कि अगर हम लोग को प्रोडक्ट लेना है तो आई आई वाला जीरो हो जाएगा, जे जे वाला जीरो हो जाएगा, के जीरो होगा, लेकिन आई का जे के साथ और आई का के साथ एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से जे जे वाला जीरो हो जाएगा, जे का आई के साथ और जे का के साथ एग्जिस्ट करेगा, एंड सो ऑन। तो ये चीज हम लोग को सीखना है, कुछ प्रैक्टिस भी करना है। हम फिर यहाँ पर इस पर और प्रैक्टिस कराते हैं, और एक और मेथड सिखाएंगे, है ना, उसको जल्दी कैसे बनाएंगे, दोनों तरह का चीज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ये थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल है, डॉट प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं था, सीधे सेम वाले को मल्टीप्लाई कर देना था। यहाँ पर डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर फिर से, जैसे ए और बी दो वेक्टर लेकर के वहां हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीखे थे, तो ऐसे ही यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे, कि अगर हमारे पास बेटा ए, है ना, से लेट ए इज इक्वल टू x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, एंड b इज इक्वल टू x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड ए क्रॉस बी। तो कैसे सोचेंगे इसको अच्छे से देखिएगा। ए क्रॉस बी मतलब पहले ये लेना है तब ए, ऐसे ऐसे। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि आई का आई के साथ तो जीरो हो जाएगा, मतलब इसका इसका प्रोडक्ट नहीं सोचना है। तो हम लोग को सोचना क्या क्या है, वो गौर कीजिएगा, यहाँ पर अच्छे देखिएगा। इसका इससे नहीं लेना है, इसका इससे शुरू करना है। x1 y2, x1 y2, ये इसको मल्टीप्लाई किए। अब ये वेक्टर है i क्रॉस जे, i क्रॉस जे, तो i क्रॉस जे लिखेंगे तो यहां लिखेंगे के, अभी सीखे थे हम लोग, प्लस इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ x1 z2, x1 z2, और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखिए क्लॉकवाइज चले गए तो माइनस जे। सब लोग को समझना है अच्छे से। ये यहां देखिए फिर से, इसका इसका नहीं लेना है क्योंकि आई क्रॉस आई जीरो हो जाता है। हम लोग ए क्रॉस बी था तो पहले ऐसे लिए x1 y2, और आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई नहीं, आई क्रॉस जे, इसलिए कि ए क्रॉस बी है, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, क्लॉक यहाँ एंटी क्लॉक है इसलिए प्लस के। फिर इसका हम लोग इसके साथ लिए
x1 z2 हो गया। i क्रॉस के ये क्लॉकवाइज आ गया, इसलिए ये -j। ठीक है, फिर अब इसका काम खत्म हो गया। प्लस अब इस पर आते हैं, तो y1 x2 j क्रॉस i देखिए क्लॉकवाइज आ गए, तो j क्रॉस i अगर लिखते हैं क्लॉकवाइज तो माइनस के इसका इसके साथ नहीं लेंगे क्योंकि j क्रॉस j 0 हो जाएगा, अब इसका इसके साथ लेंगे। प्लस y1 z2 j क्रॉस के एंटी क्लॉक, तो ये i। प्लस अब इसका काम खत्म हो गया, इसका z1 x2 k क्रॉस i एंटी क्लॉक, तो ये j हो गया। फिर इसका इसके साथ z1y2 और k क्रॉस j देखिए बेटा क्लॉकवाइज है, तो -i कैप, इसका इसके साथ नहीं लेंगे, तो मेरा काम हो गया। अब देखें k 2 जगह है, i 2 जगह है, j 2 जगह है, तो सबको हम i वाले को एक जगह कर दें, तो i वाला ये प्लस है और ये माइनस है, तो i वाला पहले लिख रहे हैं y1 z2 और यहां पर माइनस z1y2, ये i हो गया। प्लस अब j वाला देखें, j वाला प्लस कहां है, j वाला प्लस ये, तो z1 x2 माइनस, यहां माइनस ये है, x1 z2, ये j हो गया। प्लस अब k वाला यहां है, x1y2 माइनस, k वाला और कहां है, k वाला यहां है माइनस वाला, तो y1 x2। अपने से इस चीज को वेरीफाई कीजिए, देखिए i वाले में x नहीं है, j वाले में y नहीं है, k वाले में z नहीं। इस पर प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से आपको, और इसका हम एक और तरीका सिखाते हैं जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। दोनों में से जो आसान लगे उससे कीजिएगा। देखिए हम कर रहे हैं यहां पर a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, ये ज्यादा आसान है मेथड बेटा, ये मैथमेटिकल मेथड है। a क्रॉस b निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को इस तरह से एक टेबल बनाना है। पहले लिखना है आई जे के, ए क्रॉस बी है तो ए का कोफिशिएंट पहले लिखना है, x1 y1 z1, यहां लिखना है x1, यहां लिखना है y1, यहां लिखना है z1, और क्रॉस बी दूसरा नीचे लिखना है x2, इसको समझिएगा, x2 y2 z2। ये एक्चुअली बन गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखा गया, लेकिन इसको सॉल्व करना है इस फॉर्म में। कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है। क्या करना था, ए क्रॉस बी, तो ऊपर में तो आई जे के लिखना है, ए क्रॉस बी है तो ए वाला का कोफिशिएंट पहले और बी वाला का बाद। अगर बी क्रॉस ए होता तो ये ऊपर चला जाता, ये नीचे आ जाता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखना है। तो सॉल्व करने का इसका तरीका है बेटा, देखो अच्छे से इसको भी समझना है कि सबसे पहले हम आई का कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो आई का कोएफिशिएंट मतलब इसका कोएफिशिएंट लिखने के लिए हम लोग इसको भूल जाएंगे, ये खत्म कर दिया, हटा दिया। आई का कोएफिशिएंट लिखने के पहले बताए थे कि आई वाले में एक्स नहीं होता है, तो आई का कोएफिशिएंट लिखने के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, क्रॉस y1 z2, ऐसे आई के लिए जे से स्टार्ट किए, तो y1 z2 माइनस z1 y2। गौर करो यहां पर आई के लिए यहां से स्टार्ट किए, आई के लिए यहां से, जे के लिए यहां से, और के के लिए यहां से। तो आई का कोफिशिएंट लिख रहे हैं तो लिखेंगे y1 z2, गौर करना y1 z2 ये, और इसमें से माइनस करेंगे z1 y2, ये हो गया। प्लस अब हम बेटा जे का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो क्या सिखाया अभी आपको कि आई के लिए यहां से स्टार्ट किए, जे के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको भूल जाएंगे, जे के लिए इसको भूल जाइए, यहां से स्टार्ट कीजिए। तो z1 x2 माइनस x1 z2, और उसी तरह से अगर हम k का लिख रहे हैं बेटा, तो यहां देखिए आई के लिए यहां से स्टार्ट के लिए, जे के लिए हम यहां से स्टार्ट किए, और के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे, x1 y2
माइनस y1 x2। अब मिलाइए दोनों को, यहां देखिए y1 z2 माइनस z1 y2। यहां देखिए z1 x2 माइनस x1 z, और यहां देखिए x1 y2 माइनस y1 x2। तो ये बड़ा आसान है बेटा, ये अगर करोगे तो इसमें डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कर लोगे। लेकिन पहले वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि आपको आना चाहिए कि आई क्रॉस जे क्या होता है और जे क्रॉस आई क्या होता है। अब इसको गौर से समझो, फिर हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देते हैं, न्यूमेरिकल रख करके ना, 2 3 से रख करके क्या है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझना है। ये रियल फिजिक्स है, एकदम इसको गौर से समझिएगा, 100% एकदम समझिएगा कि गलती नहीं हो। अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देंगे और आपको हम कहेंगे मेरे साथ बनाने के लिए, दोनों मेथड से, दोनों मेथड से हम सिखाएंगे, डायग्राम बना करके भी सिखाएंगे और ये डिटर्मिनांट मेथड भी सिखाएंगे। ए इज इक्वल टू बेटा गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 2k, और बी दिया हुआ है -3i प्लस 4j माइनस 2k। हम माइनस डाले हैं इसमें जान के कि जिससे आप मल्टीप्लाई अच्छे से कीजिए। और हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड ए क्रॉस बी। अब यहां पर गौर कीजिए, पहले हम डायग्राम वाला बताते हैं जैसे किए थे पहले फर्स्ट में जो किए, लेकिन बाद में आप डिटर्मिनेंट से ही कीजिएगा, जल्दी होता है। फिर हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे ऐसे, इधर आई था, इधर जे था और इधर के था। अब गौर करना बेटा, यहां पर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में ये आई आई वाला छोड़ देते हैं, आई का जे के साथ पहले ऐसे लेते हैं। यहां फिर गौर करोगे 2 4 जा 8 और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे देखो एंटी क्लॉक जा रहे हैं, आई क्रॉस जे तो प्लस के, तो ये हो गया। अब इसका इसके साथ तो 2 2 जा यह -4। अब देखो आई क्रॉस के बेटा, आई क्रॉस के ये क्लॉकवाइज चले गए तो ये -j, ठीक है। तो ये आई वाले का काम खत्म। अब यहां इसका इसका इसके साथ तो -3 इंटू -3 9, यानी +9, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, गौर करना यहां 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, और जे क्रॉस आई, जे यहां था जे क्रॉस आई, ये क्लॉकवाइज आया इसलिए ये -k। अब इसका इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि जे जे जीरो हो जाता है, हम इसका इसके साथ करेंगे तो -3 -2 प्लस 6 6, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के एंटी क्लॉक मतलब आई, है ना। तो ये काम खत्म हो गया। अब इसका बचा बेटा, तो अब यहां लिख रहे हैं 2 3 जा 6 -6 हो गया, ये माइनस था, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो ये हो जाएगा +j, और फिर 2 4 जा 8 और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे फिर क्लॉकवाइज चले गए -i कैप। अब देखिए यहां से आई वाला कहां कहां है, आई वाला यहां है +6 और -8, तो +6 -8 -2 i कैप। फिर जे वाला देखिए बेटा, जे कहां कहां है, जे यहां है -6 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4, तो -6 + 4 है ना, -2 j कैप। और फिर के देखिए बेटा, के कहां है, के है 8k है और -9k है, यानी -k। अच्छे से सब लोग समझो इसको, क्या क्या हम किए यहां से। ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी ऐसे लेना है, इसको पहले लेना है, इसको बाद में लेना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखे कि क्रॉस में आई आई जे जे के नहीं होता है, जीरो हो जाता है, इसलिए इसका इससे प्रोडक्ट नहीं लिए। तो हम लोग पहला किससे लिए, इसका इसके साथ लीजिए, तो 4 2 जा 8, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, 4 2 जा 8 और आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक जाते हैं तो हर दो का प्रोडक्ट तीसरा होता है बेटा, एंटी क्लॉक में प्लस और क्लॉक में माइनस,
तो एंटी क्लॉक गए इसलिए ये प्लस के, फिर इसका इसके साथ, तो 2 जा -4, यहां देखिए माइनस था यहाँ, तो 2 जा -4, और आई क्रॉस के क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये -j, इसलिए हम लोग यहां लिखे -j। तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसका आइए, तो इसका इसके साथ, तो 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 9, और जे क्रॉस आई देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट तीसरा के और माइनस, तो हम लोग क्या देखे यहां पर, कहा लिखे -9 के, माइनस के हो गया। अब इसका इसका नहीं लेंगे, अब इसका इसका लेंगे, तो -2 -3 +6, और जे क्रॉस के एंटी क्लॉक, इसलिए आई, देखिए आई लिखा हुआ है, तो ये खत्म हो गया। अब हम इसका देखें, 2 3 जा माइनस, यहां माइनस है इसलिए -6, और के क्रॉस आई एंटी क्लॉक, इसलिए ये +j है ना, तो +j लिखे, ठीक है। और फिर 2 4 जा 8, और के क्रॉस जे देखिए ये क्लॉकवाइज है इसलिए -i, उसको सॉल्व कर देते हैं। और अगर इसको डिटर्मिनेंट से बनाते तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर देते। देखिए हम डिटर्मिनेंट से भी बताएंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए, ये भी जानना है क्योंकि बेसिक मेथड है, लेकिन डिटर्मिनेंट बहुत आसान है। जब प्रैक्टिकली हम काम करेंगे तो डिटर्मिनेंट से करेंगे, बहुत जल्दी हो जाता है। डिटर्मिनेंट में टेबल बनाइए अपने से, आप कैसे लिखेंगे, पहले आई जे के लिखेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी अगर लिखना है तो पहला हम लिखेंगे, फर्स्ट रो जो है आई जे के, ये हो गया। उसके बाद ए क्रॉस बी, मतलब ए का कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, 2 -3 + 2, 2 -3 + 2 मतलब 2, और फिर बी का -3 + 4 -2 हो गया बेटा, ये तो हो गया, लिखा गया है, लेकिन इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करना सिखाए थे आपको, अब यहां फिर गौर कीजिएगा। सबसे पहले आई का कोएफिशिएंट, सबसे पहले आई का कोएफिशिएंट, तो आई का कोएफिशिएंट लिखने के लिए हम लोग यहां जे से ऐसे स्टार्ट, क्रॉस स्टार्ट करते हैं, या ऐसे माइनस ऐसे, गौर कीजिएगा ऐसे। तो यहां पर पहले इसको मल्टीप्लाई किए, -3 -2 -6, और 2 2 जा 4 -4। सब लोग समझेंगे अच्छे से कैसे किए। आई का कोफिशिएंट के लिए क्या किए, यहां से जे से स्टार्ट किए, -3 -2 -6, सॉरी +6 बेटा, -3 -2 +6। हम लोग आई के लिए यहां से स्टार्ट किए, -3 × -2 कितना हो गया, +6, और 2 4 जा 8। हाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई के लिए कहां से स्टार्ट किए, जे से, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है, प्लस जे के लिए हम लोग क्या किए, जे के लिए हम लोग कहां से, जे के लिए हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, 2 3 जा -6, 2 3 जा -6 है ना, और माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 2 2 जा 4, लेकिन -4 है तो ये +4 हो। और के लिए बेटा कहीं दिक्कत है तो बोलना, के लिए हम यहां से आई से स्टार्ट करेंगे, 2 4 जा 8, और -3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए, अब आप निकाल लिए, 6 -8 -2i, यहां भी -2j, और यहां -k, देख लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम आपसे कहें कि आप बी क्रॉस ए बताइए डिटर्मिनेंट से, तो क्या करेंगे आप, आई जे के, बी क्रॉस ए मतलब बी का कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, -3 +4 -2, फिर ए का 2 -3 2, बी क्रॉस ए इज -a क्रॉस बी, इसलिए कुछ नहीं होगा, ये सब प्लस आ जाएगा, देख लीजिए आप। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क यही है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हम एक और दे रहे बेटा, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम अगले क्लास में कराएंगे, फिर कंफ्यूज करोगे, है तो बहुत आसान,
एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर ए लिख रहे हैं -i + 2j, है ना, +3k, और बी लिख रहे हैं 3i - 4j - 2k, और फाइंड बेटा बी क्रॉस ए -8i कैप। बी क्रॉस ए है बेटा, बी क्रॉस ए। तो हम अभी सीखे थे कि पहले तो आई जे, दूर दूर लिख दे रहे हैं, आई जे के, और बी वाला पहले लिखेंगे, तो B3 -4 -2, और ए वाला लिखेंगे -1 +2 और +3, ऐसा लिखेंगे। अब आई का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहां से 4 3 जा 12, है ना, -12 माइनस, यहां देखिए 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आई हो गया, प्लस जे के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे, -2 × -1, तो ये हो गया 2 माइनस 3 3 जा 9 जे, और के के लिए बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से 3 2 जा 6 माइनस, ये तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो -4, यानी आप देख लीजिए -8i कैप 4 - 2, यहाँ -7j कैप, और 6 - 4 2k, और हम समझते हैं कि सारे लोग सीख गए इसको, इसमें दिक्कत नहीं आएगा, बहुत आराम से आप लोग बना देंगे। अब देखो बेटा थोड़ा सा कि अगर हम आपसे पूछें कि 4 मीटर ईस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर नॉर्थ, अगर ऐसे लिखे बेटा तो तुम क्या बताओगे। यहाँ पर मान लो हम ऐसा दो वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन दे दिए ईस्ट और नॉर्थ, तो तुमको याद होगा कैसे इधर ईस्ट लिखते थे, इधर नॉर्थ लिखते थे। तो ये है 4 मीटर ईस्ट, तो 4 मीटर ईस्ट को आप लिखेंगे 4 मीटर आई कैप, और 2 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर नॉर्थ को आप लिखेंगे जे कैप। तो अब आराम से बता देंगे आप, 4 2 जा 8 मीटर स्क्वायर, आई क्रॉस जे, इधर आई था इधर जे था, तो बाहर की तरफ के, है ना, तो आप लिखेंगे के, और के मतलब ऐसे बाहर की तरफ, मतलब वर्टिकली अपवार्ड, वर्टिकली अपवार्ड, इसलिए 8 मीटर स्क्वायर वर्टिकली अपवार्ड। तो इस तरह का भी केस हम लोगों को मिलेगा, है ना, आगे जब फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो यहां से अगर उसी उल्टा रहता 2 मीटर नॉर्थ और 4 मीटर ईस्ट को मल्टीप्लाई, तो ऐसे होता क्लॉकवाइज, यानी ये इनवर्ड चला जाता। इनवर्ड कहने का मतलब है ना वर्टिकली डाउनवर्ड, कंसेप्ट यही है, ईस्ट को प्लस एक्स एक्सिस, वेस्ट को माइनस एक्स एक्सिस, है ना, इधर प्लस वाई एक्सिस, इधर ये मतलब ये वाई एक्सिस कर रहे हैं, है ना, और वर्टिकली अप, वर्टिकली अप का मतलब हुआ बाहर की तरफ, और वर्टिकली डाउन का मतलब हुआ अंदर की तरफ। तो पेपर में यही कंसेप्ट है, पेपर में जब दिखाते हैं तो जिसको एक्स एक्सिस लेते हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, जिसको वाई एक्सिस लेते हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, और जिसको जेड एक्सिस लेते हैं वो वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन है। तो ये आप लोग सीख लिए यहाँ पर, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। अगले क्लास में फिर हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताएंगे, और फिर मिक्स करके हम लोग बात करेंगे इसमें। तो ऑलमोस्ट हम लोग अब मैथमेटिकल जो हम लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स था उसको हम लोग फिनिश करने पर हैं, है ना, 1 से 2 क्लास में इसको हम लोग फिनिश करेंगे। ओके बेटा।